लेकिन आवाज़ ज़्यादा यहाँ पर सुनाई देती है डीजल में। अगर कंपेयर करके देखेंगे पेट्रोल से, पीछे फोल्ड हो जाती है, पूरा मस्ती दे के चली जाती हैं, वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा इसके लिए। और स्पीड ब्रेकर पर, जहाँ पे सडन स्पीड ब्रेकर आते हैं, वहाँ पर भी अपने आप बैलेंस बना लेती है। और उस लिहाज से सबका सामान बूट में आराम से आ गया। अगर आप गंदा करके लाए हैं, मिट्टी वाली जगह से, कीचड़ में से चला के लाए हैं, तो साफ़ करवाने के लिए आप साफ़ नहीं कर पाएंगे। मैं अभी खड़ा हूँ एक ऐसी गाड़ी के साथ, किसी को ये डिफेंडर लगती है, किसी को ये वैगनार जैसी नज़र आती है, लेकिन अमित द्विवेदी को सिर्फ इतना कहना है कि ये किया सिरोस है। और ये जो गाड़ी है, इसका ऑलरेडी आपने वीडियो मेरे चैनल पर देखा था। तो पेट्रोल DCT का वीडियो चैनल पर लाइव हो चुका है, माइलेज टेस्ट किया था, 14.67 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी इस गाड़ी ने दिया था। फिर मौका आया, इस गाड़ी का रंग नहीं बदला लेकिन इंजन बदल गया, तो मेरे साथ डीजल ऑटोमेटिक आ गई, जिसपे कंपनी 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा करती है माइलेज का। तो मुझे लगा क्यों ना एक माइलेज टेस्ट किया जाए। तो इस गाड़ी के साथ में लगभग 2000 किलोमीटर अमित द्विवेदी कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में जवाब देने आए हैं कि भैया अगर बात करेंगे कंफर्ट की, तो क्या इसकी चारों सीटें, पीछे वाली भी ठंडी हो जाती है, आगे वाली भी ठंडी हो जाती है, वो कितनी ठंडाई देती हैं और साथ में कितना कंफर्ट ऑफर करती है, परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनी है या नहीं बनी है, बूट में कितनी जगह मिल जाती है, चलाने के दौरान कोई दिक्कत आती है नहीं आती है, और साथ में भी पता चलेगा कि इसने कितना माइलेज दिया है। तो डीजल का माइलेज टेस्ट भी चैनल पर आने जा रहा है और इस गाड़ी को हम पूरा चला चुके हैं और अब साझा करने जा रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर बता दूँ, अगर आपका बजट 9 लाख से लेके 18 लाख रुपए के बीच में है तो इस तरफ क्यों मुड़कर देखना चाहिए, इसका जवाब मिलेगा। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे किया सोनेट के साथ, क्योंकि 8 लाख से सोनेट शुरू होती है और 16 लाख तक जाती है, इसके आपको 13 वेरिएंट मिल जाते हैं और उसमें आपको एक चीज़ चूज करनी है। एक कन्फ्यूजन और क्लियर करूंगा, क्या इसका बेस वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका भी जवाब दूंगा। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इसके बाद जब आप शोरूम जाएंगे तो हो सकता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर घर वापस लौट आएं। तो चलिए बात कर लेते हैं किया सिरोस के लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस की। शहर इतने सारे कवर किए हैं, गिनाना शुरू कर दूंगा ना तो आप जो है थक जाएंगे, बट फिर भी बताना ज़रूरी है। तो दिल्ली से जब शुरुआत की थी, इसके पहले मैंने इसका टैंक पूरा फुल करवा लिया था, क्योंकि हमें करना था माइलेज टेस्ट और गाड़ी का हमने रीसेट किया 0 वहाँ पर। और ये ऑलरेडी दिखाता है सिंस लास्ट रीसेट, ये अपने आप ऑलरेडी दिखाता रहता है, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपनी का दावा है 17.5 के ऊपर ऑटोमेटिक से वो दावा करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का दावा होता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। और वहाँ पर मुझे लगता है, क्योंकि सोनेट चला रहा था, सोनेट में मुझे बहुत अच्छा माइलेज मिला था। तो जब मैंने सोनेट का डीजल का माइलेज टेस्ट किया था तो वहाँ पर मुझे बढ़िया माइलेज उसने दिया था। तो मुझे इच्छा थी कि इस गाड़ी का भी माइलेज टेस्ट किया जाएगा। और जिस तरीके का गाड़ी का सिस्टम बना हुआ है, जिस तरीके की इसको बनाया गया है, वैगनार जैसी दिखती है, बहुत सारे लोगों को डिफेंडर लगती है, तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर के साथ में मुझे तो लगता है कि ये माइलेज उतना नहीं देगी। बट फिर भी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो पता चल जाएगा कि ये माइलेज कितना देती है और किस कंडीशन में कैसा माइलेज निकल के आता है। तो आपको पूरा डिटेल में हम समझाने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट तक देखना। और जो लोग आते हैं ना वीडियो में लास्ट में चले जाते हैं, आके पहले लिख देते हैं माइलेज, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, आपका काम है। बट हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस कंडीशन में इसने कितना माइलेज दिया है। टैंक एक बार तो जो मैंने किया है टेस्ट, उसमें है हाईवे एक्सप्रेसवे से सीधे पहुंचा हूं अयोध्या, तो कोई ट्रैफिक वहां पर नहीं आया है, तो एक माइलेज ये हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ कि मैंने अयोध्या में टैंक फुल करवाया, इसके बाद में सुल्तानपुर, लखनऊ, आसपास के जगहें, हरैया, बस्ती, जो शॉर्ट डिस्टेंसेस थे उनको कवर किए और पूरा टैंक खाली हो गया लखनऊ तक। तो दोबारा जब मैंने पूरा टैंक फुल करवाया तो वो माइलेज फिर से मुझे माइलेज टेस्ट हुआ कि हाईवे एक्सप्रेसवे ऐसा वाला, जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं था। मैं गाड़ी को सिर्फ 100 की रफ्तार पर 1900 आरपीएम से लेकर 2000 आरपीएम तक ड्राइव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की, तो जब मैंने इस गाड़ी को चलाना शुरू किया उस समय मेरे पास एक बढ़िया न्यूज़ आई। भारत एनकैप में इस गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग हासिल कर लिया। मैंने यानी कि सेफ्टी का अगर सवाल करेंगे तो सेफ्टी का सवाल का जवाब ये है कि भारत एनकैप जो आया है उसमें इसने जो अग्नि परीक्षा पार करनी थी वो पार कर लिया है। पर सवाल ये उठता है, क्या इस डिज़ाइन को लोग एक्सेप्ट करेंगे? अभी भी ये लोगों के जहन में बना हुआ है और जहाँ पर किया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है
वहाँ पर क्या हुआ, मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन कम कन्फ्यूज़न ज़्यादा कर गई उन लोगों के लिए जो सोनेट खरीदने जा रहे थे। वो जाते थे शोरूम, सोनेट खरीद के ले आ रहे थे, लेकिन जब से ये लॉन्च हुई है तब से सोनेट का भी नंबर थोड़ा सा डाउन हो गया है और लोग इस गाड़ी के चक्कर में कन्फ्यूज़न में कहीं और शोरूम में पहुंच जा रहे हैं। तो एक इसका भी जवाब दूंगा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका भी आपको जवाब मिल ही जाएगा। तो जब मैं दिल्ली से लेकर इस गाड़ी को निकला ऑलरेडी, क्योंकि माइलेज टेस्ट मेरा शुरू हो चुका था और वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें टेस्ट करना चाहता था क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ जा रहा था। सबसे पहले जिक्र करूँगा कंफर्ट का। इस गाड़ी में कंफर्ट रहता है अगर आप सिटी में चला रहे हैं और आराम से इसमें 4-5 बंदे बैठे हुए हैं तो पूरा कंफर्ट उनको भर भर के मिलने वाला है। लेकिन अगर आप हाईवे पर पहुंचते हैं और गाड़ी को 100 प्लस पर करने की कोशिश करेंगे तो कंफर्ट क्यों जाता है, उसकी वजह है जो केबिन इंसुलेशन है वो डिस्टर्ब करने लगती है पैसेंजर्स को और ये चीज़ बुरी लगती है उन्हें। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो 100 के ऊपर केबिन इंसुलेशन जो हवा बाहर से चल रही होती है इस डिज़ाइन के साथ में उस तरीके से जस्टिफाई नहीं करती है वो, और उसका असर पड़ता है कि पैसेंजर जो है अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। पर अच्छी चीज़ वहाँ पर क्या होती है, जो टेम्परेचर अभी चल रहा है 41 डिग्री का टेम्परेचर, मैं सोच रहा था कि सर के ऊपर से ये बहुत तगड़े वाला गर्मी देगी और वहाँ पर दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर आप ऑन करके रखिए, ये रहा, बोल के भी कर सकते हैं आप। तो ये जब बंद रहेगा ना तो कोई भी गर्मी, मतलब ऊपर वाली जो गर्मी है इतनी ज़्यादा हीटिंग नहीं देगी कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि एसी अच्छे से काम कर देता है और ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। फिलहाल मैं इसे खोल देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी विजिबिलिटी बाधित ना हो। और यहाँ पर कुल मिलाकर देखेंगे जो व्यूइंग एंगल है वो शुरू में भी जिक्र किया था, बहुत मज़ेदार रहता है। ए पिलर कोई बाधा नहीं देता है। इस गाड़ी में बैठकर लगता है कि आप एक अच्छे से केबिन में बैठे हैं, एक अच्छे घर में बैठे हैं जहाँ से आप सारे नज़ारे आसपास के देख सकते हैं। इधर देखें कहीं भी देखें कोई दिक्कत नहीं है। और चारों सीटें जो ठंडी होती है, मतलब पीछे भी ठंडाई मिल जाती है, आगे भी। तो एक एक बटन यहाँ पर दिया गया है और ये बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे बहुत से इंजॉय कर रहे थे, तो ये चीज़ अच्छा लगा है। और रियर सीट का कंफर्ट कहीं भी नहीं जाता है, मैनेज कर लेती है गाड़ी अपने आप को ऊबड़ खाबड़ रास्ते। और स्पीड ब्रेकर पर जहाँ पे सडन स्पीड ब्रेकर आते हैं वहाँ पर भी अपने आप बैलेंस बना लेती है। अगर आप सिरॉस खरीदने की सोच रहे हैं तो किसी के कहने पर मत जाइएगा, आप पहले शोरूम जाइएगा, इस गाड़ी के सीटों पर बैठ जाइएगा और एक टेस्ट ड्राइव ले लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको इसे लेना है या नहीं। क्योंकि मुझे पक्का पता है अगर आप गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गए तो इस गाड़ी को आप खरीद लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आपको देखो हेडरूम कितना मिलता है, लेग रूम कितना मिलता है, थाई सपोर्ट पीछे सीट पर भी मिल जाता है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये बहुत सारी चीज़ें दे जाती है और ये गाड़ी लोगों को पसंद आएगी जहाँ पर आप डेली घंटों जो है ट्रैफिक में बैठे रहते हैं। तो कंफर्ट का जिक्र शुरू किया था तो अभी ख़त्म नहीं करते हैं, बताते हैं आपको कंफर्ट में कुछ और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। तो इस गाड़ी में 3 एडल्ट बैठे थे, मैं, मेरी वाइफ और एक लोग और थे और 2 मेरे बच्चे। तो 5 लोगों ने ट्रैवल किया है बच्चों को मिलाकर इस गाड़ी में। और उस लिहाज से सबका सामान बूट में आराम से आ गया और सब लोग आराम से ट्रैवल करते हुए, यूँ बोले सोते हुए गए हैं तो ये गलत नहीं होगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं थी इस गाड़ी में। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का मैं बोलने जा रहा हूँ और वो है कि अडास किस लिए है। अडास का मतलब ये हो गया एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, जो आपको असिस्ट करने के लिए दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी गाड़ी में लेन कीप असिस्ट दिया गया है तो 2 रेखाओं के बीच में गाड़ी चल रही है तो आप हाथ हटा लीजिए, इसका मतलब एकदम नहीं है। उसका मतलब ये है हाथ यहाँ पर रखिए, उन दोनों रेखाओं के बीच में गाड़ी चलती रहेगी। अगर खुदा न खास्ता आप भूल गए ब्रेक लगाना और आगे कोई गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी अपनी रफ्तार धीरे कर लेगी और ये गाड़ी बखूबी इस काम को करती है और आराम से, मतलब जो रोड साइंस है सही से पढ़ पाती है और आपको आगाह करती रहती है, जिससे आप सेफ्टी के साथ में गाड़ी ड्राइव कर पाएँ। तो सिरॉस के फेवर में ये जो फीचर्स इसमें एडास लेवल 2 के दिए गए हैं बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए हैं। 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छे से काम करता है, तो चारों तरफ मतलब इतने 3D व्यू में भी आप देख सकते हैं। जब आप पार्क करेंगे वहाँ पे भी ये सपोर्ट कर जाता है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम ड्राइवर को अच्छा सहयोग देते हैं और उस सहयोग के लिए आप इसको थैंक यू बोल सकते हैं। तो फीचर्स के मामले में, फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है और वहाँ पर आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। 2-3 चीज़ें यहाँ पे परफॉर्मेंस में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें इंजन मिलता है। क्योंकि पेट्रोल वाला ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेट्रोल में मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि वो बहुत ही इंजन शांत था और उसकी शांति मुझे अच्छी लगी। जहाँ बोला जाता है पेट्रोल इंजन शांत होते हैं, मैं आपको अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या लेना चाहिए आपको, मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि लगभग 15 का माइलेज दिया था पेट्रोल ने। मैं आपको आँख बंद करके बोलूँगा कि पेट्रोल DCT ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीजल की तरफ आप सोचेंगे तो आपको डीजल में
अब ये बात नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लास्ट में बताऊंगा, उसका जिक्र किया जाएगा लास्ट में। लेकिन आवाज़ ज़्यादा यहाँ पर सुनाई देती है डीजल में अगर कंपेयर करके देखेंगे पेट्रोल से, और वो यहाँ पर फील होने वाला है। ऑटोमेटिक अच्छी चीज़ है। और इस गाड़ी में अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वही इंजन दिया गया है, लेकिन सोनेट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता है। यहाँ पर 118 bhp का पावर आउटपुट आपको मिलता है, 250 Nm का टॉर्क मिलता है इस वाले इंजन से, डीजल इंजन से। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का स्टाइलिंग रखा गया है गाड़ी का, तो जो पिकअप वगैरह है वहाँ पर वो पता चलता है। मतलब ये मत समझिए कि आपके पास एक परफॉर्मेंस वाली गाड़ी है जो आपको सब कुछ उठा कर दे देगी, नहीं, परफॉर्मेंस वाली गाड़ी नहीं है। आपके पास एक बढ़िया गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, बट एक कंफर्टेबल फैमिली कार इसे बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पिकअप और उसकी बात करेंगे जहाँ पर आप सोचें कि भैया प्रदर्शन के मामले में बहुत सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी, तो वहाँ पर गलत साबित हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रात में बहुत मज़ा आया क्योंकि लाइटिंग इसकी बड़ी अच्छी है, दूर तक रोशनी आपको दे देती है। हाई बीम हो गया आप देते हैं तो पता चलता है कि भैया आपने कुछ यहाँ से इशारा किया है, सामने वाला अपने आप को डाउन भी कर लेता है। तो मैंने जितने एक्सप्रेसवे कवर किए हुए बता देता हूँ। तो यहाँ से निकला आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और लखनऊ की तरफ जब मैं बढ़ा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ तो वहाँ पर किसान पथ पे चढ़ गया मुहान के पास से लखनऊ में, और किसान पथ के बाद सीधे चढ़ गया रायबरेली रोड पे, जो सीधे लेके गई हमें थोड़ा सा कनेक्ट करके उसने हमें उतारा एक रास्ते पे जो सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे, तो उसको हमने कनेक्ट किया। वहाँ से फिर हमें सिंगल रोड मिली जौनपुर की तरफ, और जौनपुर से फिर हम शाहगंज होते हुए निकले। और जौनपुर का हाल बताऊं आपको कि सबसे गंदा ट्रैफिक जो एक्सपीरियंस किया वो किया हमने जौनपुर में। तो जौनपुर में लगभग यहाँ से चले थे सवेरे 9 बजे के आसपास, और जौनपुर में हम पहुँच गए थे 5:30-6 बजे के आसपास। और वहाँ से एक रास्ता दिखा रहा था बाहर से जाने का, मुझे लगा कि क्यों ना जौनपुर शहर को अंदर से देख लें। डर लग रहा था लेकिन गाड़ी बड़े आराम से निकल गई। तो इसके साइज़ का भी आपको लाभ पूरा मिलने वाला है, और वो मैंने अच्छे से देखा। और ये गाड़ी बड़े प्यार से, मतलब ऐसी ऐसी जगहों से निकली है कि मैं उसका मतलब यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दृश्य भी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि बाहर से कोई शूट करने वाला नहीं था। जो भी आपको फुटेज दिखेंगे वो गोप्रो वाले दिखेंगे। जौनपुर से हम लोग फिर अपना काम करके निकल गए रात में अयोध्या के लिए। वहाँ से पूरा सिंगल हाईवे था बहुत दूर तक, मतलब ऐसा रास्ता था कि जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है। आपको मतलब हाई बीम पर चलाते हुए लोग मिल जाएंगे, कितना भी आप लाइट दे दो वो नीचे नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी कि भैया जब मैंने यहाँ से लाइट दिया, थोड़ा चप किया, ऊपर नीचे किया, इतनी तेज़ रोशनी थी कि सामने वाले को मजबूर होना पड़ा डाउन होने के लिए। तो भी अच्छा लगा कि रात में सपोर्ट कर रही है। अगर आप ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे अंधेरा है, लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं चीज़ें, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखा देती है दूर से। वहाँ से निकले और इसके बाद में बढ़िया रास्ता आ गया, रोशनी आ गई, हम लोग पहुँच गए अयोध्या। अयोध्या में अपना काम वाम पूरा किया, और इस गाड़ी का एक माइलेज टेस्ट वहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। पूरा टैंक हमने दोबारा फिल करवाया, और यहाँ पर एक माइलेज रन का जो नंबर है वो आ गया, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। और फिर दोबारा मतलब इस पे गाड़ी पे हमेशा जो दिखाता है, मेरे पूरे टाइम इसने दिखाया 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ये दिखा रही। क्या इतना देगी या नहीं, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। इस गाड़ी में कुछ और चीज़ें एक्सपीरियंस की जो कि आपको जानना जरूरी, क्योंकि हमने इसे लॉन्ग रन किया है, लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो क्या क्या एक्सपीरियंस किया। जो कम हाइट वाले लोग हैं यहाँ पर आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, अमूमन गाड़ी में, छोटी छोटी गाड़ियों में मिल जाता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा किया को एडजस्टेबल देना था, जिसे लोग अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते, क्योंकि गाड़ी का स्टैंड थोड़ा ऊंचा है, तो वहाँ पर ये दिक्कत देती है। थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ बंदा हो सकता है बोले कि भैया एसी का कूलिंग उसे नहीं मिला है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अच्छी चीज़ क्या है, इसमें फीचर्स के तौर पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मोबाइल सबका चार्ज हो जाएगा, 4 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, तो भैया और ओबीसी टाइप, तो अच्छी बात है। इसके अलावा फास्ट चार्ज होता है, मतलब वायरलेस वाला आप यूज़ करेंगे तो वायरलेस भी आपको ठीक ठाक चार्जिंग देके चला जाता है। यूटिलिटी स्पेस अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर सामान रखिए, यहाँ पर सामान रखिए, दोनों दरवाजे पर लगिए, तो छोटे छोटे सामान इधर उधर नहीं पड़े रह जाते हैं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से जमा सकते हैं इस गाड़ी में। और ये भी चीज़ इस गाड़ी के फेवर में जाती है। और यहाँ पर ड्राइविंग में बहुत, जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो वहाँ पर कहीं भी नहीं लगेगा कि आपका कंफर्ट जा रहा है। तो मुझे ड्राइविंग के लिहाज से ये गाड़ी बहुत परफेक्ट लगी, और वो मैं यहाँ पर तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने हाइट के हिसाब से अगर कोई चीज़ जस्टिफाइड हो जाए, जिसमें आपको बहुत सारा परफॉर्मेंस ना मिल रहा हो लेकिन कंफर्ट कुछ इस तरीके का मिल जाए, तो वहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब जाएंगे शोरूम तो इन चीज़ों को आप वेरीफाई करिएगा, और 100% ये आपको टिक करवा के चली जाएगी। अब सोनेट लेना चाहिए या सिरॉस लेना चाहिए, तो सोनेट और सिरॉस में कंफ्यूज मत होइए। एक तो सोनेट जो है
अगर बेस वेरिएंट पे जाएंगे तो 8 लाख से शुरू होती है, ये 9 लाख से शुरू होती है। इसके बेस वेरिएंट को मैं एकदम आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सिरॉस का मतलब सिंपल हो गया कि अगर आप सिरॉस की सोच रहे हैं तो इस सिरॉस को आपको कंफर्ट के लिए ख़रीदना है, तो सोनेट के साथ कंपेयर मत करिए और ना ही इसके बेस मॉडल को खरीदिए, क्योंकि बेस मॉडल इसका स्लाइडिंग सीट के साथ, जिस तरीके की सीट आती है जो पीछे फोल्ड हो जाती है, पूरा मस्ती लेके चली जाती हैं, वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यहाँ पर पहुँचे बगैर, मतलब अगर आप, मैं तो टॉप मॉडल चला रहा हूँ, यहाँ तक नहीं भी पहुँचेंगे तो आपका वो काम करके चले जाएंगे और आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, 100% आप लोगों ने देखा होगा। अब कुछ चीज़ें और मैंने कठिन ऑब्जर्वेशन किया इस गाड़ी के साथ में। अयोध्या में इस गाड़ी को मैंने पूरा धोया, क्योंकि रात में जो कीड़े मकोड़े चिपकते हैं इस रंग पे ना, उसे छुड़ाना आसान नहीं है। तो उसे भिगो के रखिएगा, छुड़ाइएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। अगर आप कहीं कीचड़ वाले इलाके से निकलोगे ना, तो धोना आसान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मिट्टी घुसती है ना, आप देखिए, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ किस जगह पे मिट्टी चली जाती है। तो अभी मैंने अपने लॉन्ग ड्राइव में ऑब्जर्व किया, मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था किया को, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठी रहती है और आपको पक्का प्रेशर वाले उस पर लेके जाना पड़ेगा। इसे पूरी तरीके से अगर आप गंदा करके लाए हैं, मिट्टी वाली जगह से, कीचड़ में से चला के लाए हैं, तो साफ़ करवाने के लिए आप साफ नहीं कर पाएंगे। अब स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग का फीडबैक तो अच्छा है, लेकिन ये वाला स्टीयरिंग ना, मुझे लगता है कि जब लंबे टाइम में आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये डी कट ना, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ड्राइव मोड इसमें मिल जाते हैं। ड्राइव मोड का मैं कोई ज़्यादा मतलब इसमें समझता नहीं हूँ, बट फिर भी आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट 3 मोड मिलते हैं। मैंने इस गाड़ी को इको मोड में ज़्यादा चलाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, इको में ही आराम से सारा काम कर दे रही थी, तो मुझे लगा इको में ही रखा जाए। माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, पता तो चले आपको माइलेज भी कितना देती है। बस थोड़ा मतलब मान के चलिए कि 1-2 बार ही हुआ होगा जब मैंने इसका स्पोर्ट मोड यूज़ किया है, और नॉर्मल में बाई डिफ़ॉल्ट ये शुरू होती है, तो नॉर्मल तो ऐसे भूल भी जाओगे तो भी अपना ये काम कर देगी, दिखा देगी। हवा कम है तो इसमें आपको मिलता है सिस्टम, वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। बट चलते चलते फीचर्स की बात कर लें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, एडास लेवल 2 अपना काम बढ़िया कर देता है। जितने इसमें फीचर्स दिए गए हैं परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए हैं, और आराम से सारे रोड साइंस वगैरह ये पढ़ता रहता है, वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। MID पर जो इसकी विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब आपकी आंखों में हमेशा बसी रहेगी। किस स्पीड पर चला रहे हैं अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और रात में अगर केबिन को निहारोगे ना, तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, वो भी बहुत अच्छे से दी गई है। और इस गाड़ी में फीचर्स के तौर पर भर के चीज़ें मिलने वाली हैं। तो कनेक्टेड फीचर्स हैं, तो कनेक्टेड के तौर पर आप जैसे बहुत सारे फीचर्स उसे यूज़ करते हो, अपनी गाड़ी को कहीं से जियो फेंसिंग वगैरह कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसकी चाबी। तो चाबी पे जब आप ऑन ऑफ करते हैं तो किया जल जाता है, वो तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन उसी से आप चारों विंडो को ओपन कर सकते हैं दबा के। और जब मैं गाड़ी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं दूर से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता था, जिससे 2 मिनट ठंडी हो जाए, जब बैठूँ इसमें तो गर्माहट का एहसास ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस की है। और 2000 किलोमीटर काफ़ी होते हैं आपको ये बताने के लिए कि आपको ये क्यों ख़रीदनी चाहिए, लेकिन क्यों ख़रीदनी चाहिए और कितना देती है, इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा सा और देखिए वीडियो, क्योंकि अगले पड़ाव पर, अगले स्टॉपेज पे हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस कंडीशन में इसने कितना माइलेज दिया है। इस गाड़ी को लगभग 2000 किलोमीटर मैंने चलाया है, और जो फ्यूल इसमें गया है, जो डीजल डलवाया है, वो लगभग 120 लीटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइलेज टेस्ट सामने आ गया है। माइलेज टेस्ट सामने तब आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि डिटेल में माइलेज टेस्ट किया है। तो पहला टैंक फुल करवाया था 706 किलोमीटर जब गाड़ी चल गई, और इसमें थोड़ा सा हमें सिटी ट्रैफिक भी मिला था, जौनपुर का जिक्र किया था ना, और उस हिसाब से इस गाड़ी ने 16.34 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया था। जब इतना हमने चलवाया था तो 43.22 लीटर डीजल गया था। तो ये पहला माइलेज टेस्ट हो गया। जब मैंने दूसरा माइलेज टेस्ट किया तो उसमें क्या हुआ, टैंक पूरा फुल करवा लिया था, और दोबारा जब टैंक फुल करवाया तो वहाँ पर क्या था, सिटी कंडीशन पूरा फॉलो किया था, और उस दौरान 568 किलोमीटर गाड़ी चली थी, और जो फ्यूल इसमें डला था 41.61 का गया था। क्योंकि आप जब सिटी कंडीशन में से चलाएंगे, जहाँ पर आप हाईवे वगैरह कवर नहीं करेंगे, तो इस गाड़ी ने महज 13.68 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया, क्योंकि वहाँ पर हमने डलवाया था 41.61 लीटर डीजल। तो एक तो माइलेज टेस्ट ये हो गया। अब मैं 2 माइलेज टेस्ट आपको बता चुका हूँ, इस गाड़ी ने कब किस कंडीशन में कितना माइलेज दिया। लेकिन एक कंडीशन और बनती है, अगर आपके रास्ते में
कोई ट्रैफिक ना आए तो ये गाड़ी कितना माइलेज दे सकती है, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। और जब मैंने दोबारा टैंक फुल करवाया था तो उसका जवाब बड़े अच्छे अंदाज में आया था, वो भी आपको बता देता हूँ। तो जब मैंने दोबारा टैंक फुल करवाया और इस गाड़ी को बिना किसी ट्रैफिक के किसान पथ लिया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो गया और आगरा से घर तक आया मैं, जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला, तो इस गाड़ी ने जो एमआईडी पर दिखाया 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज था। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, अगर माइलेज चाहिए बड़े वाला तो सिर्फ हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलाइएगा तो आपको लगभग 20 का माइलेज दे देगी। लेकिन अगर आप सिटी में चलाएंगे तो माइलेज कम हो जाएगा, और अगर एवरेज निकालेंगे ओवरऑल तो जो 2000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद इसने दिखाया है 17 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज से ये आपको दे सकती है, और वो माइलेज इसके ओडोमीटर पर आपको अंकित मिलेगा। तो माइलेज टेस्ट बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने माइलेज टेस्ट का पैटर्न रखा था वो ब्रिम टू ब्रिम रखा था, और एकदम क्लियर माइलेज इसमें गाड़ी ने अपना बता दिया है, हमें दिखा दिया है कितना माइलेज दे सकती है। डीजल में मैं उम्मीद ज़्यादा कर रहा था, लेकिन गाड़ी देखिए किस तरीके से बनी हुई है, तो कहीं से भी एरोडायनेमिकली करेक्ट कार नहीं है। कंफर्ट भर भर के मिल जाता है, और उस लिहाज से जो इसने माइलेज दिया है मुझे लगता है ठीक है, परफेक्ट है। अब आप बताइए आपको कैसा माइलेज लगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए, तो भैया अभी भी वक्त है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, डीजल से तौबा करिए, पेट्रोल खरीदिए, ज़्यादा सुखी रहेंगे, और मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो सिरॉस खरीदना है तो पेट्रोल में जाइएगा, और क्लियर कट मैंने बता दिया बिना कुछ छुपाए हुए। लेकिन इस वीडियो में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पर देखा, तो गाड़ी में कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। 100 की स्पीड पर आप बहुत सुखी सुखी से चला पाएंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो उसके लिए गाड़ी नहीं बनी है, एक चीज़ क्लियर रखिएगा। केबिन इंसुलेशन बना रहता है 100 तक, उसके ऊपर जाएंगे तो केबिन इंसुलेशन भी चला जाएगा, तो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अभी भी डीजल जिंदा है, तो जिन्हें डीजल चाहिए उसके लिए ये गाड़ी है। अब आप इसे डिफेंडर बोलेंगे, अब वैगनार बोलेंगे, अब आपको कमेंट करके बताना है। मेरा काम हो चुका है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।